सो गाइज ये वीडियो होने वाला है प्रो कबड्डी लीग सीजन 13 रिटेंशन के ऊपर। ये इस रिटेंशन का पार्ट 2 वीडियो है। पार्ट 1 वीडियो मैंने लास्ट वीडियो बना के रखा है, आपने वो नहीं देखा तो आप वो जाके देख सकते हो। ये वीडियो में बिल्कुल टोटली रिटेंशन के बारे में बात करने वाले प्रो कबड्डी सीजन 13 के बारे में। लास्ट वीडियो जो पार्ट 1 था इसका, इसमें हमने 2 कैटेगरीज को कवर किया था। इस वीडियो में हम 4 के 4 कैटेगरीज को कवर करेंगे और जानेंगे कैसे प्लेयर्स रिटेन हो सकते हैं, सारे टीम्स किन किन प्लेयर्स को रिटेन कर सकते हैं। जो इसका पार्ट 1 वीडियो था उसमें हमने कन्फर्म प्लेयर्स को जाना था, लेकिन ये वाला जो पार्ट 2 वीडियो आया जिसमें हम सारे कैटेगरीज को समझने वाले, ये बिल्कुल पूरी तरीके से प्रेडिक्टेड वीडियो होने वाला है। दो मैं आपको सारे रिटेंशन के कैटेगरीज के बारे में पहले एक्सप्लेन करूंगा, एफबीएम कार्ड के बारे में थोड़ा और आइडिया दूंगा, उसके बाद मैं मेन पार्ट पे स्किप करूंगा। अगर आप अपने अपने टीमों का रिटेंशन देखना चाहते हैं तो वो आप ऐसा कर सकते हैं। आपको अगर रिटेंशन कैटेगरीज के बारे में समझना है वो भी आपको इस वीडियो में जानने को मिलेगा। मैं ऐसा करूंगा कि इस वीडियो के जब मैं वीडियो एंड करूंगा उसका एक टाइम स्टैम्प्स मैं वीडियो के डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा। आप अपनी टीम्स के हिसाब से रिटेंशन को जान सकते हो, कौन कौन से प्लेयर रिटेन हो सकते हो, और साथ ही में आप रिटेंशन का प्रोसेस को भी समझ सकते हो। सारे कैटेगरीज को एक्सप्लेन किया जाएगा एंड किस प्रकार से प्लेयर्स रिटेन होने वाले जो कंफर्म रिटेन प्लेयर्स है उसके बारे में भी यहाँ पे मैं टाइम स्टैम्प्स बना दूंगा, ताकि आप अपने हर चीज़ के बारे में समझ पाए, ताकि आपका भी टाइम ज़्यादा वेस्ट ना हो। अपने अपने टीमों के हिसाब से वीडियो देख सकते हो। तो मैं आपको बताना चाहूँगा ये वीडियो बहुत लंबा हो सकता है, 20-25 मिनट का वीडियो होगा। ये मेरे को सारे टीम्स को कवर करना है। अब हो सकता है मैं ज़्यादा प्राइस वगैरह ना बताऊँ, कैटेगरी क्या हो सकता है, अपने हिसाब से टीम्स रिटेन करेगी, लेकिन इन प्लेयर्स में से बहुत सारे प्लेयर्स का हाई चांसेस है कि वो आपको रिटेन होते हुए नजर आ सकते हैं। तो शुरुआत करूंगा मैं सबसे पहली टीम के साथ। उससे पहले हम सब कुछ जान लेते हैं, कैटेगरीज वगैरह। 3-4 मिनट मेरे को सारी चीज़ को बताने में लगेगा, उसके बाद मैं मेन पार्ट पे स्किप करूंगा। तो टाइम स्टैम्प्स के अनुसार आपने फेवरेट टीम का वीडियो देख लेना। रिटेंशन जानना चाहते हो, एफबीएम के बारे में जानना चाहते हो तो वो वाला पार्ट आपको अब से देखने को मिलेगा। तो लेट्स स्टार्ट द वीडियो। शुरुआत करते हैं एफबीएम कार्ड। एफबीएम होता है फाइनल बिड मैच कार्ड। हर टीम के पास एफबीएम कार्ड होता है ऑक्शन में, डिपेंडिंग ऑन द नंबर ऑफ रिटेंशंस। यहाँ पे आपको एफबीएम 1 सीजन का एग्जांपल दिया जा रहा है, विजय मलिक, अंकित जागलान। ये एग्जांपल मैंने पार्ट 1 भी बताया था। विजय मलिक को सीजन 12 के नीलामी के ऑक्शन में 51,50,000 के धनराशि में तेलुगु टाइटंस द्वारा एफबीएम कार्ड के जरिए खरीदा गया था। अंकित जागलान को 1,57,30,000 की धनराशि में पटना पायरेट्स ने खरीदा। विजय को खरीदा था बंगाल ने और अंकित जागलान को हरियाणा ने खरीदा, लेकिन दोनों टीमों के पास एफबीएम था और दोनों टीमों ने 1-1 साल का एफबीएम इन प्लेयर्स पे दिखाया। अब यहाँ पे आपको 2 सीजन का एफबीएम कार्ड का एग्जांपल दिखाया जा रहा है। मैंने 2 प्लेयर्स को रखा है, आसू मलिक और दीपक सिंह राठी को। आसू मलिक को लास्ट सीजन के ऑक्शन में 1,90,00,000 में खरीदा गया था बाई दबंग दिल्ली। एंड जहाँ तक बात है दीपक के बारे में, तो दीपक को 86 यानी 86 लाख में खरीदा गया था ऑक्शन में, और जहाँ तक मेरे को याद है इनको तेलुगु टाइटंस ने खरीद लिया था, लेकिन बाद में पटना ने अपना एफबीएम कार्ड दिखाया। नए रूल के जरिए 2 सीजन के लिए पटना ने ऑटोमेटिकली दीपक सिंह को रिटेन किया। अब इस एफबीएम 2 सीजन का क्या मतलब है मैं आपको बताता हूं। अगर कोई खिलाड़ी पे आप 2 सीजन का एफबीएम दिखा देते हैं लास्ट ईयर के रूल के अनुसार, तो वो खिलाड़ी आपके लिए 2 सीजन के लिए ऑटोमेटिकली रिटेन हो जाता है। यानी सीजन 12 जब वो अपना पहला सीजन खेलेगा, जब वो ऑक्शन में आपकी टीम में वापस आया है, और उसका अगला सीजन भी आपके लिए खेलेगा। अगर आप चाहते हो आप इन फ्यूचर भी उस खिलाड़ी को रिटेन करो सीजन 14 के लिए भी, वो भी आप बिल्कुल कर सकते हो, लेकिन उसके लिए आपको उस खिलाड़ी की कीमत और उसके कैटेगरी के अनुसार और 10-15% बढ़ा के देने पड़ेंगे। यानी अगर दीपक सिंह राठी सीजन 13 में भी रिटेन होते हैं तो वो 86 लाख में ही होंगे, कोई ज़्यादा पैसे देने की जरूरत नहीं है। तो यहाँ कोई रिस्क आपको नहीं खेलना है। 86 लाख में आप दीपक राठी को सीजन 13 में भी रिटेन करने वाले हो, ये कन्फर्म्ड है। सीजन 14 में रिटेन करना है तो कैटेगरी डिसाइड करेगा दीपक राठी किस कैटेगरी में आते हैं, और उस अनुसार आप 10-15% और पैसे देके दीपक सिंह को रिटेन कर सकते हो। प्लेयर्स के रिटेंशन उनके कैटेगरी से भी डिसाइड होता है। जो कैटेगरी में खिलाड़ी परफॉर्मेंस के बेसिस पे आएगा, उस कैटेगरी के हिसाब से प्रो कबड्डी में रिटेंशन हमें देखने को मिलते हैं। तो चलिए रिटेंशन के पूरे सिनेरियो को समझते एक लाइफ साइकिल के दौरान। यहाँ पे मैंने एक खिलाड़ी का एग्जांपल लिया जिस खिलाड़ी का नाम है जयदीप दहिया। हम सब इनको जानते होंगे, हरियाणा स्टीलर्स के कैप्टन है। जयदीप दहिया की एंट्री हुई थी सीजन 8 की प्रो कबड्डी में। सीजन 8 में जयदीप दहिया की बात करते, हेड कोच उस समय हरियाणा स्टीलर्स के राकेश कुमार सर थे। हरियाणा के ट्रायल्स कराया और वहाँ पे जयदीप दहिया सिलेक्शन हुआ इनका। तो यहाँ पे मैंने आपको हर सिनेरियो दिखाया। सीजन 8 में जब भी खिलाड़ी, एक नया खिलाड़ी प्रो कबड्डी में डेब्यू करता है और उनका कॉन्ट्रैक्ट साइन होता है, वो होता है नॉमिनेटेड एनवाईपी के रूप में, और उस खिलाड़ी का कॉन्ट्रैक्ट बनता है 2 सीजन के लिए। यानी सीजन 8 जो पहला सीजन वो खिलाड़ी खेल रहा है, और उसके ठीक अगला सीजन 2 साल के लिए खिलाड़ी आपके पास ही रहेगा। यानी सीजन 8 एंड सीजन 9 जयदीप एनवाईपी के रूप में खेलेंगे उसी टीम में। अगर टीम चाहती है उस खिलाड़ी के परफॉर्मेंस से इंप्रेस है, तो वो उस खिलाड़ी को आरवाईपी कैटेगरी के अंडर रिटेन कर सकती है। आरवाईपी का कैटेगरी 3 सीजन के लिए और काम आएगा। 2 सीजन वो खिलाड़ी ऑलरेडी एनवाईपी के रूप में बिता चुका है, और अब वो खिलाड़ी चाहता है कि वो मैं रिटेन होना चाहता हूँ, टीम भी चाहती है, तो
वो उसे RYP कैटेगरी के अंदर रिटेन कर सकती है। सीज़न 10 में वो खिलाड़ी RYP में रिटेन हो गया। अब टीम चाहती है कि सीज़न 11 में भी हमें जयदीप को रखना ही रखना है हरियाणा में, तो आप उसको वापस RYP कैटेगरी के अंदर रिटेन करेंगे। सीज़न 12 में भी जैसे आपने जयदीप को रिटेन किया, आपने उनको RYP कैटेगरी में रिटेन किया। तो जब तक जयदीप अपना पूरा 5 सीज़न नहीं खेलेंगे, उसके बाद तक वो एक इलाइट खिलाड़ी नहीं बन सकते। इलाइट खिलाड़ी के 2 कंडीशंस होते हैं, एक उनका एज लिमिट भी होता है और ये है कि वो खिलाड़ी ऑलरेडी ऑक्शन का हिस्सा बना है या नहीं बना है। तो जयदीप दहिया एक NYP के रूप में आए थे, तो वो एक इलाइट खिलाड़ी नहीं कहलाए जा सकते जब तक वो 5 सीजन्स अपना प्रो कबड्डी में एज ए NYP एंड एज ए RYP नहीं बिताते। तो उसके बाद वो खिलाड़ी अपने 6th सीजन में एक इलाइट खिलाड़ी के तौर पे रिटेन हो सकते हैं। तो यही सिनेरियो से मैंने आपको हर रिटेंशन के प्रोसेस बताया है, कैसे इलाइट प्लेयर्स का कैटेगरी चलता है, NYP कैसे अपने 2 सीजन बिताता है एक ही टीम में खेलने के लिए, और प्राइस वगैरह मैंने आपको बताया। हर सीजन कुछ एडिशंस होते हैं एक खिलाड़ी के रिटेंशन प्राइस में, और RYP का जो कॉन्ट्रैक्ट होता है वो 3 सीजन के लिए भी बन सकता है, 2 सीजन के लिए भी बन सकता है, 1 सीजन के लिए भी बन सकता है। दैट डिपेंड्स टोटली ऑन द फ्रेंचाइज कि फ्रेंचाइज क्या चाहती है। अगर फ्रेंचाइज उस खिलाड़ी को NYP के बाद सिर्फ 1 सीजन के लिए रिटेन करना चाहती है तो वो RYP कैटेगरी है। फिर फ्रेंचाइज का मन है कि हम उस खिलाड़ी को ऑक्शन में भेजना चाहते हैं, तो वो एक खिलाड़ी ऑटोमेटिकली एक इलाइट खिलाड़ी बन सकता है। अब एक एग्जाम्पल, मतलब कभी कभार ऐसा हो जाता है कि वो खिलाड़ी को आप यहाँ पे मैं रिटेन करना चाहता हूँ। पहले के रूल्स कुछ अलग थे, लेकिन इस एग्जाम्पल के जरिए मैंने आपको बिल्कुल अच्छी तरीके से बता दिया रिटेंशन कैसे काम करता है। एंड आई होप कि कोई कन्फ्यूजन अब आपके दिमाग में नहीं आ पा रहा होगा। एक चीज़ इससे ऑटोमेटिकली समझ आ जाता है कि जयदीप दहिया अब RYP के तौर पर रिटेन नहीं हो सकते। अगर सीजन 13 में हरियाणा उनको रिटेन करना चाहती है, ऐसा बिल्कुल होगा भी, कप्तान भी है, अब वो बहुत अच्छा इनका प्रोग्रेस हुआ है प्रो कबड्डी में, तब हरियाणा उनको एक इलाइट खिलाड़ी के तौर पर रिटेन करेगी, ना कि कोई RYP या कोई और कैटेगरी में। तो जयदीप दहिया विल बी रिटेन एज इलाइट रिटेन प्लेयर फॉर हरियाणा स्टीलर्स फॉर सीजन 13। ये इस एग्जाम्पल के जरिए एंड इस रिटेंशन के प्रोसेस के जरिए क्लियर हो जाता है। लेट्स स्टार्ट द रिटेंशन प्रोसेस। हर टीम्स को एक एक करके कवर करेंगे। मैं दबंग दिल्ली से शुरुआत करूंगा, डिफेंडिंग चैंपियन से, और हम सारे टीम्स को एक एक करके कवर करेंगे। तो अगर आप अपने फेवरेट टीम का पार्ट देखना चाहते हो, कौन कौन से खिलाड़ी रिटेन हो सकते हैं इनमें से, जिनके चांसेस बन सकते हैं, तो प्लीज़ आप जो मैंने यहाँ पे बना के रखा है टाइम स्टैम्प्स, उसको फॉलो करो और अपने अपने टीमों का पार्ट का वीडियो देख लो जो आपको लगता है रिटेन हो सकते हैं। हर कैटेगरीज को देखा जाएगा। हो सकता है थोड़ा जल्दी भी बोलना पड़े, क्योंकि मैं हर टीम पे अलग से वीडियो बनाऊंगा। ये मैंने सोच रखा है, समय आएगा धीरे धीरे हर टीम पे मैं वीडियो बनाऊंगा, अलग से भी आपको वीडियो देखने को मिलेगा। इसमें हम सारे टीम्स के एक साथ वीडियो कवर करेंगे। तो मैं दिल्ली से शुरुआत करूंगा, धीरे धीरे हम सारे टीम्स को कवर करेंगे और इस वीडियो को कंप्लीट करेंगे। तो अपना फेवरेट टीम का पार्ट को प्लीज़ चेकआउट कर सकते हो। लेट्स स्टार्ट द वीडियो विद दबंग दिल्ली। दबंग दिल्ली के पहले हम NYP प्लेयर्स के बात करें जो लास्ट ईयर नॉमिनेट हुए थे और वो अपना दूसरा सीजन खेलेंगे। तो ऑब्वियसली वो एक एग्जिस्टिंग NYP है, उनके पास 2 सीजन का कॉन्ट्रैक्ट है। पहला नाम अनुराग देसवाल का है। लास्ट सीजन दिल्ली ने 2 खिलाड़ी को नॉमिनेट किया था। अनुराग देसवाल ये एक कॉर्नर डिफेंडर है, लेफ्ट कॉर्नर पोजीशन के, और साथ ही में एक और खिलाड़ी है रमन सिंह। ये जो 2 खिलाड़ी है, अनुराग देसवाल और रमन सिंह, ये 2 खिलाड़ी बिल्कुल प्रो कबड्डी सीजन 13 के लिए कंफर्म्ड रिटेन है। ठीक है, कुछ होने वाला नहीं है, बिल्कुल रिटेन होने वाले हैं। साथ ही में बात करते हैं आसू मलिक के बारे में। बिल्कुल दिल्ली ने इनको 1 करोड़ 90 लाख की धनराशि में ऑक्शन में अपना 2 सीजन का एबीएम दिखा दिया था। तो आसू मलिक 1 करोड़ 90 लाख में ही सीजन 13 में भी दिल्ली में खेलते हुए आएंगे। कोई शक नहीं है, आसू मलिक का रिटेंशन बिल्कुल कंफर्म्ड है। वो ऑक्शन के एबीएम के 2 सीजन के कॉन्ट्रैक्ट के जरिए आसू मलिक ऑटोमेटिकली दबंग दिल्ली के इलाइट रिटेन प्लेयर बन जाते हैं। अब बात करते हैं ERP के और रिटेंशंस क्या होंगे। दिल्ली बिल्कुल चाहेगी सुल्तान फजल अतराचली को रखना। बिल्कुल फजल अतराचली बहुत अच्छा फॉर्म में थे, कमाल के ईरानियन खिलाड़ी है, लेफ्ट कॉर्नर पे खेलते हैं, एंड फजल अतराचली को बिल्कुल दिल्ली रिटेन करेगी। इतने सस्ते में रिटेन करेगी, कैटेगरी A में आएंगे। लास्ट ईयर भी 30 लाख के बेस्ट प्राइस में सोल्ड हुए थे, एंड मेरे को उम्मीद है फजल का अच्छा परफॉर्मेंस इनको रिटेन करवाएगा। नीरज नरवाल एक ऐसा खिलाड़ी जो बहुत बार अच्छा परफॉर्मेंस करके दिखाता है, सरप्राइज अटैक करते हैं, डुबकी भी लगाते हैं, अच्छी खासी सेकंड लीडर का भूमिका निभा सकते हैं, दोनों साइड रेड करते हैं, और एक इलाइट रिटेन प्लेयर के जरिए आप नीरज नरवाल का भी ऑप्शन बिल्कुल देखोगे। साथ ही में सौरभ नांदल, जब टीम चैंपियन बनती है तो टीम मल्टीपल ऑप्शंस को देखती है। सौरभ नांदल लास्ट सीजन कमाल की वापसी किया था, सीजन 11 अच्छा नहीं था, लेकिन सीजन 12 कमाल का रहा। राइट कॉर्नर पे बहुत ही अच्छे प्लेयर है, एंड आई थिंक सौरभ नांदल को भी आप बिल्कुल रिटेन करना चाहोगे। अगला नाम आता है अक्षित धुल का। बहुत सिचुएशन में हमने देखा है जब दिल्ली
डेली फर्स्ट ही थी ऑल आउट में। अक्षित धुल ने बहुत बार मैच टर्निंग रेड्स किया है, एक यूटिलिटी प्लेयर है जिनका बहुत बढ़िया उपयोग किया जा सकता है। 13 लाख के बेस प्राइस में मिले थे आपको एंड बहुत सस्ते में आप इनको रिटेन कर सकते हो। साथ ही में RYP कैटेगरी रिटेन यंग प्लेयर में संदीप देशवाल ने अपना 2 साल पूरा कर लिया NYP का, तो अब वो एक RYP के तौर पे रिटेन हो सकते हैं। तो ये दिल्ली के कुछ नाम है, इनमें से कुछ प्लेयर आपको रिटेन होते हुए नजर आएंगे। लेट्स मूव टू यूपी योद्धास। एक ही खिलाड़ी NYP का साइन किया था, जतिन फोगाट, ये भी रिटेन होने जा रहे हैं। दूसरा सीजन खेलेंगे तो ये एक NYP नहीं, अब एक एग्जिस्टिंग NYP बन चुके हैं। इलाइट रिटेंशंस बिल्कुल मेरे को लगता है सुमित सांगवान सबसे पहले लेफ्ट कॉर्नर आपकी टीम के कप्तान रहे और बहुत सीजन से उनका परफॉर्मेंस है, लाजवाब खेल रहे और सुमित सांगवान को बिल्कुल यूपी योद्धास कोई भी तरह से रिटेन करना चाहेगी। दूसरा इलाइट खिलाड़ी जो रिटेन हो सकता है वो है आशु सिंह। काफ़ी सीजन से रिटेन होते आ रहे हैं आशु सिंह, मुझे लगता है इस सीजन भी यूपी योद्धास रिटेन करना चाहेगी। एक अच्छे खिलाड़ी है, राइट कवर के पोजीशन पे खेलते हैं एंड यूपी इनको काफ़ी फेथ दिखाते आई है। साथ ही में भवानी राजपूत, लास्ट सीजन थोड़ा सा परफॉर्मेंस में डिप आया था, लेकिन इस खिलाड़ी के पास पूरा अच्छा खासा प्रोग्रेस है, प्रो कबड्डी में अच्छा कर रहा है एंड भवानी राजपूत को भी बिल्कुल रखना चाहिए। टीम इंडिया में भी इनका नाम आया है, मेरे को लगता है यूपी इनको रिटेन कर सकती है। साथ ही में बात करते हैं यहाँ पे अगले खिलाड़ी RYP कैटेगरी के हितेश, राइट कॉर्नर पे खेलते हैं। ये एक बहुत अच्छे खिलाड़ी है, लगातार राइट कॉर्नर पे इंप्रेस कर रहे हैं हम सबको एंड हितेश को बिल्कुल RYP कैटेगरी के अंदर रिटेन किया जा सकता है। एक और नाम आता है शिवम सिंह और गगन गौड़ा का। अब मैंने यहाँ पे गगन का नाम मिस कर दिया, गगन गौड़ा भी बिल्कुल रिटेन होंगे, यूपी उनको कोई हार में जाने नहीं देने वाली है। एंड साथ ही में शिवम सिंह, क्या परफॉर्मेंस किया था यूपी के में, लगातार अच्छा करे एंड इनमें से कुछ रिटेंशंस बिल्कुल आपको देखने को मिलेंगे। लेट्स मूव टू लास्ट सीजन के फाइनलिस्ट पुनेरी पल्टन पे। लास्ट सीजन 4 NYPs को साइन किया था। संजय इनानिया, ये आपके डिफेंडर है, ये भी रिटेन होंगे अंडर एग्जिस्टिंग NYP कॉन्ट्रैक्ट। साथ ही में राकेश, संजय इनानिया हो गए, राकेश हो गए। उसके बाद थर्ड रिटेंशन आपके होने वाले हैं वैभव रबाडे। वैभव रबाडे को भी आपने साइन किया था, इनके पास भी 2 सीजन का कॉन्ट्रैक्ट है, सीजन 13 तक बिल्कुल बने रहेंगे, कंफर्म्ड है, अगले सीजन बिल्कुल रिटेन है। साथ ही में अभिषेक गुंजे आपके 4th NYP होंगे। अब बात करते हैं मोहम्मद अमान के बारे में, इलाइट खिलाड़ी है, ऑक्शन में गए थे 35 लाख में, आपने 2 सीजन का ABM दिखा दिया तो मोहम्मद अमान ऑटोमेटिकली पुनेरी पल्टन के पहले इलाइट रिटेंशन बन जाते हैं। साथ ही में बात करते हैं गौरव खत्री के बारे में, राइट कॉर्नर पे जो पिछले कुछ सीजन से जिसने बहुत इंप्रेस किया है उसमें से एक गौरव खत्री का भी नाम है। बहुत शानदार परफॉर्मेंस रहा है पुणे के लिए, लगातार पॉइंट्स ला रहे हैं एंड राइट कॉर्नर पे इनको बिल्कुल रिटेन किया जा सकता है। साथ ही में बात करते हैं अभिनेश नटराजन के बारे में, ये एक राइट कवर के डिफेंडर है, काफ़ी सीजन से पुणे के साथ रहे हैं एंड इनको भी पुणे कोई हार में कहीं जाने नहीं देगी, मेरे हिसाब से इनका भी रिटेंशन बिल्कुल देखने को मिलेगा। अब बात करते हैं पुनेरी पल्टन के कप्तान असलम इनामदार, जो काफ़ी सीजन से रिटेन हो रहे थे RYP में, लेकिन अब ये सीजन 8 से सीजन 12 5 सीजन पूरा कर चुके हैं, तो अब ये इलाइट रिटेन प्लेयर के अंदर रिटेन हो सकते हैं एंड असलम को भी बिल्कुल पुणे रिटेन करेगी। कप्तान है, लीड की हड्डी है आपके टीम के लिए और असलम इनामदार को बिल्कुल आपको रिटेन करना चाहिए। लेकिन इस बार पुणे के लिए डिफिकल्ट हो सकता है कि बहुत सारे खिलाड़ी अब RYP से इलाइट में आ गए। पंकज मोहिते राइट रेडर है, एक अच्छे रेडर है, बहुत सीजन से पुणे के साथ बने हुए, ये एक इलाइट खिलाड़ी है और लास्ट सीजन भी इलाइट खिलाड़ी थे, इनके पास भी ऑप्शन है, इनको भी रिटेन करना चाहिए। गुरदीप का भी नाम आता है, गुरदीप ने बहुत इंप्रेस किया, तो मैंने बहुत सारे खिलाड़ी आपको इलाइट के बता दिए, कुछ ही रिटेंशन होंगे, सारे को आप करोगे तो आपके पैसे कैसे बचेंगे, क्योंकि इस बार बहुत अच्छे पैसे में रिटेन होने वाले हैं सारे खिलाड़ी इलाइट के जो बताए जा रहे हैं। साथ ही में मोहित गोयत, ये भी एक RYP हुआ करते थे, इन्होंने भी 5 सीजन पूरा कर लिया अपना और ये अब एक इलाइट खिलाड़ी है। इलाइट रिटेन प्लेयर में आप इनको रिटेन कर सकते हो, इंजरी का सिलसिला रहा था लेकिन काफ़ी सीजन से पुणे के साथ ही स्टार्टिंग से, तो देख सकते हो आप इन पे। RYP कैटेगरी पहला रिटेंशन कंफर्म करेगी आदित्य सिंधे का, जिस खिलाड़ी ने लास्ट सीजन हमें बहुत इंप्रेस किया। आदित्य सिंधे भरपूर मौके पुणे ने दिए और क्या फ़ायदा उठाया। लास्ट सीजन जो तैयारी के साथ आदित्य सिंधे आए थे पुणे के, मेरे को लगता है सबसे अच्छे रेडर लास्ट सीजन कोई रहे हैं तो वो आदित्य सिंधे रहे, जिस खिलाड़ी ने दमखम दिखाया है और RYP कैटेगरी में रिटेंशन होगा। बुल्स में चलते बेंगलुरु बुल्स, दीपक शंकर NYP के रूप में बहुत अच्छा खोज थे ये और क्या यूज़ किया अंकुश के बाद में दीपक ने बहुत प्रभावित किया। साथ ही में दीपक शंकर के पास भी 2 साल का कॉन्ट्रैक्ट है, गणेशा के पास भी 2 सीजन का कॉन्ट्रैक्ट था, सीजन 13 तक रहेगा। आशीष मलिक काफ़ी इंप्रेस किया इन्होंने, इनका सिलेक्शन भी जब हुआ था यूपी से बिलोंग करते हैं एंड 96 पॉइंट स्कोर किया पहले सीजन में। साथ ही में पीरती, ये आपके 4th NYP है, 4 रिटेंशंस बिल्कुल कंफर्म्ड है। अब बात करते हैं इलाइट में इनको करना चाहिए, पहला नाम अली रेजा मिर्जा इनका आता है, कितना ज़्यादा इन्होंने इंप्रेस किया है अपने परफॉर्मेंस से। मुंबई में इतने मौके नहीं हुए, मेरे बुल्स में BC रमेश सर ने काफ़ी बैक किया और अली रेजा को बिल्कुल रिटेन करना चाहिए, राइट ट्रेडर है, ईरान के, और इनको बिल्कुल बुल्स को रखना चाहिए वापस। शुभम बीता के किसको किसको याद
याद है 1 रेड में 7 पॉइंट वाला कारनामा करके दिखाया था शुभम बिता के। अब मैं 1 रेड से जज नहीं कर रहा हूँ, परफॉर्मेंस आया है महाराष्ट्र से और मैंने परफॉर्मेंस अभी देखा है, जूनियर नेशनल्स भी खेला है, वहाँ भी बहुत अच्छा खेले, तो शुभम को बिल्कुल रिटेन करना चाहिए। अब बात करते थर्ड इलाइट रिटेंशन में, आप सत्यपाल मट्टी की तरफ जा सकते हो। अब मैंने ना योगेश दहिया का नाम लिया, ना कोई और आकाश शिंदे का नाम कोई नहीं लिया, बहुत पैसे देने पड़ सकते हैं, एंड आकाश शिंदे ने उतना अच्छा भी नहीं किया था। और संजय धुल, अब ये यस एंड नो का सवाल हो सकता है, इट टोटली डिपेंड्स ऑन द बुल्स। परफॉर्मेंस तो आया है, लेकिन बीसी रमेश तो थोड़ा डिसअपॉइंटेड लग रहे थे संजय धुल के परफॉर्मेंस से, देखते क्या कुछ इनका सीन बनता है। अब आरवाईपी कैटेगरी में एक लौता रिटेंशन मेरे हिसाब से इनको करना चाहिए, वो है पंकज ठाकुर का। बुल्स के साथ 2 साल पूरा कर चुके आरवाईपी खिलाड़ी में रिटेन होंगे इस सीजन। यूपी खेल में टॉप 10 रेडर्स में इनका नाम था, ये सीजन का यूपी के सीजन 2 काफ़ी इनका अच्छा गया है। सो बुल्स के लुक क्या कर सकते हैं वो इसमें। अब चलते हैं पटना पायरेट्स पे, तो अंकित राणा बिल्कुल एनवाईपी खिलाड़ी है, 2 सीजन का कॉन्ट्रैक्ट है, सीजन 13 अपना दूसरा सीजन खेलेंगे एनवाईपी में, इनका रिटेंशन पक्का है एंड काफ़ी अच्छा परफॉर्मेंस किया था पटना के पहली सीजन में। साथ ही में मिलन दहिया काफ़ी इंप्रेस किया इन्होंने, जितने मौके इनको मिले तो मिलन दहिया दूसरे खिलाड़ी बनते हैं। साथ ही में थर्ड रिटेंशन जो बिल्कुल एनवाईपी का होने वाला है, उस खिलाड़ी का नाम है प्रियांशु लथवाल। लास्ट सीजन इंजरी के कारण सीजन मिस किया था, लेकिन सीजन 13 में बिल्कुल रेडी है रिटेन होने के लिए, दमखम दिखाने के लिए। साथ ही में फोर्थ एनवाईपी सौरभ नरवाल को इन्होंने साइन किया था, वो भी सीजन 13 में पटना पायरेट्स में रहने वाले। अब बात करते हैं इलाइट रिटेंशन के बारे में। सबसे पहले दीपक सिंह, आप सभी को मालूम होगा, मैंने पहली केस बता दिया है, 2 सीजन का एफबीएम है एंड दीपक सिंह सीजन 13 में भी पटना पायरेट्स में खेलेंगे। दो परफॉर्मेंस उतना अच्छा नहीं था, लेकिन पटना के पास 2 सीजन का कॉन्ट्रैक्ट है इनका, तो बिल्कुल दीपक सिंह पहले इलाइट खिलाड़ी बनते जो रिटेन होंगे। साथ ही में मनदीप कुमार, अनूप कुमार के जो नेफ्यू है, इनको ऑक्शन में खरीदा गया था। मनदीप कुमार एक राइट रीडर है, कुछ मैचेस में अच्छा दमखम दिखाया था और इनको रिटेन करना चाहिए मेरे अकॉर्डिंग। आरवाईपी अयान लोछप सबसे पहले रिटेंशन, जब तक अयान नहीं कहेंगे मैं ऑक्शन में नहीं जाऊंगा, तब तक पटना उनको बिल्कुल रिटेन करेगी। बहुत अच्छा परफॉर्मेंस है सीजन एंड अयान लोछप को बिल्कुल रिटेन कर सकती है। जब तक अयान ऑक्शन में नहीं जाएंगे, वो ऐसा कहेंगे, तब तक पटना को उनको बिल्कुल रिटेन रखना चाहिए। साथ ही में नवदीप दुहान, लास्ट सीजन के बेस्ट डिफेंडर भी रहे थे नवदीप, मेरे हिसाब से पटना के लिए बहुत शानदार परफॉर्मेंस था लास्ट सीजन, इनको भी आरवाईपी कैटेगरी में आप रिटेन कर सकते हो। लेट्स मूव टू सीजन 11 चैंपियंस हरियाणा स्टीलर्स। एक लौता एनवाईपी साइन किया था आपने लास्ट सीजन अंकित धुल के रूप में, जो कि एक डिफेंडर है। अंकित धुल को बिल्कुल आप रिटेन करने वाले हैं, क्योंकि आपके पास 2 सीजन का कॉन्ट्रैक्ट है अंकित धुल का, ये आपके एक लौते एनवाईपी रिटेंशन होंगे। इलाइट रिटेंशंस बहुत होने वाले। घनश्याम मगर ऑक्शन में आए थे, 2 सीजन का कॉन्ट्रैक्ट इनके पास क्यों है, क्योंकि इनको लिए 2 सीजन का एफबीएम कार्ड हरियाणा ने यूज़ कर लिया था ऑक्शन में। साथ ही में हरदीप पे भी 2 सीजन का एफबीएम दिखाया था हरियाणा ने, तो ये 2 प्लेयर्स तो कंफर्म रिटेन हो ही चुके हैं आपके ऑक्शन से। अब बात करते हैं कुछ टॉप इलाइट रिटेंशंस के। सबसे पहला नाम आता है राहुल सतपाल का, तीसरे इलाइट रिटेंशन होंगे आपके लिए। एंड राइट कॉर्नर में द वॉल है, हरियाणा की दीवार है और इनको कोई भी कारण से हरियाणा छोड़ना नहीं चाहेगी, बहुत अच्छा डिफेंडर है एंड राहुल सतपाल को आप बिल्कुल रिटेन करना चाहोगे। अब बात करते हैं इनके कप्तान जयदीप दहिया के बारे में। ये तो कंफर्म रिटेन है, इतना अच्छा परफॉर्मेंस था लास्ट सीजन, जरूर टीम उतना ज़्यादा ऊपर नहीं जा पाई, लेकिन जयदीप दहिया एक बहुत शानदार खिलाड़ी है यार, मतलब इनको तो रखना ही रखना है कोई भी हाल में, कप्तान भी है, टीम को संभालते भी है। साथ ही में मैं विनय तेवटिया को फिर भी बैक करूंगा, लास्ट सीजन उतना अच्छा नहीं था, लेकिन हमेशा से हरियाणा के लिए अच्छा किया है। राइट रेडर है, यूपी इस बार का यूपी के ठीक ठाक से ही गया था, लेकिन मैं विनय तेवटिया को बैक करूंगा और हरियाणा इनको बिल्कुल रिटेन करना चाहेगी। एक सीजन के बेसिस पे आप जज नहीं कर सकते प्लेयर को। उसके बाद नवीन एक्सप्रेस क्या रिटेन हो सकते हैं, इस बार बहुत अच्छे पैसे में ऑक्शन में आए थे दिल्ली के बाद, हरियाणा ने इनको खरीदा, ये रूल्ड आउट हो गए थे एंड हरियाणा इनको बिल्कुल रिटेन करना चाहेगी। बहुत प्रैक्टिस भी करे नवीन हरियाणा के साथ, अगर कम पैसे में रिटेन करने के लिए मान जाते हैं कि कैटेगरी डाउन होगा, तो बिल्कुल नवीन को रिटेन किया जा सकता है। देखते हैं क्या होता है वो। और आरवाईपी में आप शिवम पटारे को रिटेन करोगे, बिल्कुल शिवम पटारे पहले नाम है जो बिल्कुल हरियाणा इनको कोई हाल में कहीं जाने नहीं देगी। महाराष्ट्र से बिलोंग करते, लेफ्ट रेडर है और बहुत अच्छा खासा परफॉर्मेंस लास्ट सीजन किया था इन्होंने, टॉप रेडर भी थे लास्ट सीजन हरियाणा के। बात करते हैं विशाल टाटे के बारे में, जो इनका यूज़ कम रहा है, लेकिन एक अच्छे राइट रीडर है, कभी ना कभी जरूर यूज़ आ सकते हैं आपके लिए। मैं तो कहूँगा कभी कभी थर्ड रीडर के रूल पे भी आप इसको यूज़ कर सकते हो। लेट्स मूव टू बंगाल वॉरियर्स। 4 एनवाईपी साइन किए थे, पहले पुनीत कुमार कादियान, इनको आपने लाया था युवा कबड्डी सीरीज से और इनके पास भी 2 सीजन का कॉन्ट्रैक्ट है, सीजन 13 तक आपके पास है। रचित यादव बहुत अच्छा खेल, इनकी उत्तर प्रदेश की टीम अभी चैंपियन बनी है जूनियर नेशनल में। रचित यादव बहुत अच्छा खेले थे एंड कप्तान भी थे और ये भी रिटेन होंगे। साथ ही में बात करते हैं मनप्रीत
बिरवाल के बारे में, इनके पास भी 2 सीजन का कॉन्ट्रैक्ट है, ये भी बंगाल में होने वाले। अमनदीप भी यहाँ पे बंगाल वॉरियर्स में होने वाले। इलाइट रिटेंशन किसका करना चाहिए? जो टीम अच्छा नहीं खेली मैं तो कहूँगा सबको रिलीज़ कर दो, लेकिन कुछ प्रोबेबल नाम जो कुछ हो सकता है, पहले हिमांशु नरवाल, जितने भी मौके लास्ट में मिले इन्होंने अच्छा परफॉर्मेंस किया है, लेफ्ट रेडर है और इनको रिटेन किया जा सकता है। आशीष मलिक, इन्होंने बहुत इंप्रेस किया था, लेफ्ट कॉर्नर पे दिल्ली से इधर आए थे, लेकिन परफॉर्मेंस में इंपैक्ट नहीं आया, अच्छा परफॉर्मेंस किया था। अब मंजीत को भी आप रख सकते हो, लेफ्ट कवर के डिफेंडर है। मेरे को लगता है कि देवांग तो देखो ऑक्शन में जाएंगे, इतना ज़्यादा पैसे की दे ही नहीं सकते आप, तो इन तीनों में से कोई एक रिटेंशन हो सकता है अगर आप करना चाहोगे इलाइट में। तो लेट्स मूव टू युमुम्बा टीम। सबसे पहले एक एनवाईपी जो मिस कर दिया था मेरे लास्ट वीडियो में पार्ट 1 में, मुकेश कन्नन को साइन किया गया था, लेकिन ये इंजर्ड हो गए थे तो मैं इनका नाम मिस किया था। ये लौते एनवाईपी साइनिंग थी, इनके पास भी 2 सीजन का कॉन्ट्रैक्ट है। अब बात करते हैं इलाइट रिटेंशन के। आपके कप्तान प्रो कबड्डी भी करंटली मेरे को सबसे अच्छे कप्तानों में से एक सुनील कुमार मलिक को रिटेन किया जाएगा, राइट कवर डिफेंडर। लास्ट सीजन 1 करोड़ से ऊपर में इनको रिटेन किया गया था। अब टोटली डिपेंड्स ऑन युमुम्बा, अगर आप एक लौता इलाइट खिलाड़ी रिटेन करोगे तो वो सुनील कुमार को करो, अगर आप 2 भी करोगे तो सुनील कुमार को बिल्कुल रिटेन करो। ऑक्शन में जाने दोगे तो खूब पैसे लग सकते हैं। संदीप कुमार, राइट रेडर, दूसरे इलाइट खिलाड़ी जो रिटेन हो सकते हैं मेरे अकॉर्डिंग। बहुत अच्छा परफॉर्मेंस किया था संदीप कुमार ने, पटना से युमुम्बा में आए थे, इनका परफॉर्मेंस अच्छा रहा था जब इनको मौके मिले। रिंकू शर्मा, परफॉर्मेंस अच्छा रहा है, ठीक ठाक सा रहा है। टोटली डिपेंड्स ऑन युमुम्बा, अगर आप 2 इलाइट रिटेंशन करना चाहते हो तो आप सुनील और संदीप को करो, वरना आप इनके पीछे भी जा सकते हो। आरवाईपी में मेरे को लगता है एक लौता रिटेंशन होगा अजीत चौहान का। ये तो बहुत शानदार खिलाड़ी है, महाराष्ट्र के भी है और युमुम्बा भी इनको बिल्कुल रिटेन करना चाहेगी आरवाईपी कैटेगरी के अंडर। अब हम चलते हैं हमारे नेक्स्ट टीम पे। नेक्स्ट टीम होने वाली है हमारी तमिल थलाईवास की। तमिल थलाईवास ने भी लास्ट सीजन 4 एनवाईपीस को साइन किया था। पहला नाम योगेश यादव का, ये बिल्कुल रिटेन होंगे 2 सीजन के कॉन्ट्रैक्ट के जरिए। तरुण धुल, इनको भी रिटेन किया जाएगा। साथ ही में 3rd एनवाईपी के रोल पे हमें रोहित बेनीवाल भी रिटेन होते हुए नजर आने वाले हैं। एंड जहाँ तक बात है 4th रिटेंशन जो होने वाला है इनका, वो होगा अभिराज पवार का। तो ये 4 रिटेंशन हमें तमिल थलाईवास के एनवाईपी के रोल पे नजर आएंगे एग्जिस्टिंग एनवाईपी के रूप में। बढ़ते इलाइट रिटेंशन में एक लौता रिटेंशन होगा आशीष उम्मीद का, सीजन 8 से खेलते आ रहे हैं। अगर आपको नहीं मालूम है तो मैं बता दूं, लेफ्ट कवर के डिफेंडर, लास्ट सीजन इंप्रेस किया था इन्होंने, तो एक लौता रिटेंशन इलाइट रिटेंशन में इनका होगा। आरवाईपी में आप यहाँ पे सबसे पहले रौनक का रिटेंशन करेंगे जो आशीष के साथ ही कवर खेलते हैं। ये एक राइट कवर है, आशीष लेफ्ट कवर है। एंड एक और रिटेंशन में बिल्कुल चाहूँगा इनकी तरफ से, वो है नितेश कुमार, यानी सागर राठी रिलीज होंगे। अभी मैं आपको बता दूं केसीएल के ऑक्शन में भी वो अनसोल्ड गए, तो वो इंजरी का भी सीन है, वो बिल्कुल रिलीज होने वाले इस बार थलाईवास से। अब बात करते हैं जयपुर पिंक पैंथर्स के बारे में। तो पिंक पैंथर्स 4 एनवाईपीस को साइन किया था। सबसे पहले दीपांशु खत्री, बहुत मौके मिले, अच्छा परफॉर्मेंस किया, रिटेन होंगे, 2 सीजन का कॉन्ट्रैक्ट है। साथ ही में आर्यन रेडू लेफ्ट कॉर्नर खेलते हैं, इनका भी रिटेंशन बिल्कुल होने वाला है। और जयपुर पिंक पैंथर्स ये 4 एनवाईपीस को रिटेन करेगी, जिनका मैं आपको नाम बता रहा हूँ। दीपांशु, आर्यन, 3rd प्लेयर साहिल सतपाल होने वाले हैं। एंड 4th प्लेयर ये एक रेडर है। एंड 4th आपके पास है साहिल देशवाल। 4 प्लेयर्स का सीजन 13 तक का कॉन्ट्रैक्ट है एनवाईपी के रूप में। इलाइट प्लेयर्स में एक ही फॉरेन खिलाड़ी रिटेन हो सकते हैं मेरे अकॉर्डिंग, जितना मेरे को मालूम है। या फिर रेजा मीर बगेरी को करोगे रिटेन, या अली समादी को करोगे। दोनों को करोगे तो आप ऑक्शन में कैसे लोगे? ऑक्शन में तो आपको लेना ही होगा कोई ना कोई ओवरसीज, मिनिमम 2 ऐसा कुछ रूल है मेरे को जहाँ तक मालूम है। तो और प्लेयर्स को आप ले सकते हो, लेकिन रेजा और अली समादी इनमें से कुछ रिटेंशन बिल्कुल करना पड़ेगा। अली समादी ने भी अपने आप को प्रूव किया है, लास्ट सीजन काफ़ी अच्छा परफॉर्मेंस किया है। रेजा का थोड़ा अप एंड डाउन था, लेकिन इंपॉर्टेंट प्लेयर है जयपुर के। नितिन धनखड़, बिल्कुल डिपेंड करता है क्या सीन है, कितने पैसे में आप कर पाओगे बाकी प्लेयर को, तो अब नितिन को करना चाहिए। एंड आरवाईपी में मेरे को नहीं लगता है कोई रिटेंशन आपको ज़रूरत है। तेलुगु टाइटंस पे चलते हैं। 2 एनवाईपी को साइन किया था, अविद दुहान, बंटू मलिक। अविद दुहान को बहुत मौके मिले राइट कवर में, अच्छा परफॉर्मेंस किया, पहले सीजन खेल रहे थे अपना। इनका नाम अभी टीम इंडिया के में भी आया, उसके लिए इनको बधाई। बंटू मलिक दोनों राइट एंड लेफ्ट कवर डिफेंडर है। इलाइट रिटेंशन भरत या विजय, पहले भरत हुड्डा की बात करते हैं। मेरे को लगता है टाइटंस लॉजिकली अगर मैं कहूँ तो दोनों को रिटेन कर सकती है। अब बहुत कुछ कैटेगरी में भी डिपेंड करेगा। भरत और विजय दोनों कैटेगरी ए में आने वाले, ये मैं कंफर्म बता देता हूँ जब रिकैटेगराइजेशन होगा। भरत लेफ्ट रेडर है, बहुत अच्छा परफॉर्मेंस किया लास्ट सीजन। विजय मलिक, चाहे कोई कुछ भी कहे यार, इतना लॉजिकली इतना प्रैक्टिकली कोई खिलाड़ी खेल रहा है, कप्तानी टीम को संभाल रहा है, वो एग्जाम्पल विजय मलिक से सीखना चाहिए। जो टीम के लिए खेलते हैं, चाहे वो बोनस पे भी खेले, बोनस लेने में तो बिल्कुल माहिर है। ये 2 रिटेंशन मेरे हिसाब से होने चाहिए। शुभम सिंधे देखा जाएगा,
अच्छा परफॉर्मेंस तो किया था, लेकिन मेरे को अनसक्सेसफुल टैकल्स थोड़ा ज़्यादा लगा। तो देखते हैं इसमें से कौन से खिलाड़ी इलाइट में रिटेन हो सकते हैं। फोर्थ नाम अजीत पवार का आएगा। बहुत लोगों ने इनको क्रिटिसाइज़ किया है, जो पुनेरी पल्टन के साथ सेमीफाइनल्स में गलती हुआ, लेकिन टीम इंडिया में भी इनका नाम आया है और ये एक अच्छे लेफ्ट कवर है। डैश वगैरह देखोगे, सिद्धार्थ देसाई को जब डैश करते थे ना, जब वो देसाई खेलते थे, तब मेरे को याद है इन्होंने बहुत रेडर्स को डैश करके परेशान किया। तो अजीत पवार पे भी आप सोच सकते हो, या फिर ऑक्शन में सस्ते में ले सकते हो। अंकित जगलान, ये एक सबसे स्टैब्लिश डिफेंडर है लास्ट 2 सीजन से तेलुगु टाइटंस के लिए। एंड लेफ्ट कॉर्नर पे बिल्कुल मुझे लगता है तेलुगु टाइटंस इनको रिटेन करेंगे, कहीं जाने नहीं देना चाहिए। उसके अलावा प्रफुल्ल जावरे, कोच साहब ने बहुत तारीफ की। प्रफुल्ल जावरे एक ऐसे खिलाड़ी है जो कभी कभार आ जाते हैं ऑल आउट बचाने, या कोई ऐसे सिचुएशन में भेजा जाता है एंड वो परफॉर्मेंस करके दिखाते हैं। हमारी फाइनल टीम पे हम चल चुके गुजरात जायंट्स, इनका रिटेंशन जानते जो हो सकता है। अब इन्होंने एक ही एनवाईपी को साइन किया था, श्रीधर कदम को, जो महाराष्ट्र से है, जो एक रेडर है और 2 सीजन का कॉन्ट्रैक्ट है। तो एक लौते एनवाईपी इस बार भी रिटेन होंगे। मेरे को नहीं लगता है कोई रिटेंशन इनको करना चाहिए, लेकिन अगर इलाइट में कोई मुझे बोले तो मेरे को लगता है हिमांशु सिंह को आप रिटेन कर सकते हो। एक लेफ्ट रेडर है एंड एक बहुत अच्छा फुटवर्क है इनके पास। और साथ ही में आप नितिन पवार, अभी यूपी के काफ़ी शानदार गया, टॉप डिफेंडर्स में भी इनका नाम है एंड लास्ट सीजन भी प्रो कबड्डी में इन्होंने अच्छा किया था। इस ऑलराउंडर है, लेकिन राइट कवर खेलते हैं। और मुझे लगता है राकेश संग्रोया को रिलीज़ कर दो, प्रतीक दहिया को भी रिलीज़ कर दो, क्योंकि बहुत सीजन से वो आपके साथ है। एक नया टीम बनाना चाहिए गुजरात, बंगाल एंड तमिल थलाइवाच है टीम क्यों। अर्जुन देसवाल तो बिल्कुल ऑक्शन में जाने वाला है, एक इंटरव्यू भी मैंने सुना है, और इतने पैसे तमिल थलाइवाच दे भी नहीं पाएगी रिटर्न करने के। आप टीम कहाँ से बनाओगे? तो ये कुछ पॉसिबल रिटेंशन है मेरे अकॉर्डिंग हो सकता है। आप कमेंट करके बताओ। और मैं अभी बता दूं, ये बिल्कुल प्रेडिक्टेड वीडियो है। अगर कुछ कंफर्म होता है तो मैंने आपको पहले भी बताया, पार्ट 1 में बिल्कुल कंफर्म प्लेयर्स कवर किया है। आपको क्या लगता है आपके फेवरेट टीम से कौन कौन से खिलाड़ी रिटेन हो सकते हैं? आप मेरे को कमेंट करके बताओ। वीडियो कैसा लगा कमेंट करना। इस वीडियो में इतना ही, मैं आपसे मिलता हूँ नेक्स्ट वीडियो में।